दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग हैं इस समय पिछोर विधानसभा में, और पिछोर विधानसभा में एक चर्चा बहुत आम है जिला बनाने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, प्रीतम लोधी थे, और मंच से उन्होंने बोला था कि अगर प्रीतम लोधी को विधायक बनाएंगे तो हम जिला बनाएंगे। जिला पिछोर को बनाना है या खनिया दाने को, इस पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि खनिया दाना बहुत डेवलप है और यहाँ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो खुद खनिया दाने की पॉपुलेशन 20,000 के ऊपर लगभग है। लेकिन जो पिछोर है उससे काफ़ी डेवलप यह क्षेत्र देखने को हम लोगों को मिला है। हम लोग खनिया दाने में हैं, यहाँ के लोगों से चर्चा करते कौन से उनके चुनावी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके क्या चर्चा लोग कर रहे हैं और चुनाव में किस मुद्दों को लेके वो जा रहे हैं, खासतौर से बीजेपी। सर क्या नाम आपका? शोभाराम पाल। शोभाराम जी, सबसे पहले जिला की चर्चा कर रहे हैं, तो जिला जरूरी है बनबो के नहीं? देखिए, जिला बहुत ज़रूरी है बनना, क्योंकि हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जब शिवपुरी जाते हैं और वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं 500,000 रुपया खर्च करने के बावजूद, और वहाँ जब जाते हैं तो काम नहीं होता है तो हम लोग निराश होकर आ जाते हैं। अब पिछोर या खनिया धाना हमारा अगर ज़िला बनता है तो हमारा एक तो समय नष्ट नहीं होगा, दूसरे हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो जिला बनेगा तो विकास भी होगा और आगे जो कार्य बढ़ेंगे तो हमारे लोग यहाँ जो युवा जो बेरोजगार हैं उनका रोज़गार भी मिलेगा, बहुत सारे धंधे बिजनेस भी चलेंगे। इसलिए जिला हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। खनिया दाना का पिछोर, देखिए, सबसे पहले तो खनिया धाना हमारा ये रियासती है, जो स्टेट है, यहाँ के जो राजा महाराजा रहे हैं, इसलिए खनिया धाना ज़रूरी है। और यदि खनिया धाना नहीं वो पिछोर भी बनता है तो हमारे लिए पिछोर भी कोई ऐसा नहीं है, पिछोर भी हमारे लिए ठीक है, सूटेबल है, पिछोर अच्छा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे, चाहते तो सीधा जिला बना देते, लेकिन शर्त रख दी कि प्रीतम लोधी को जिताओ तो ही बनाए। जी, ये तो देखो क्या है, ठीक भी है एक हिसाब से। अभी हमने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को पिछोर से कुछ विशेष रूप से विधानसभा तक नहीं भेज पाया। ये हमारा कहीं से ना कहीं से कैसे हम लोग निराश होते रहे हैं बार बार। तो मुख्यमंत्री जी का जो है वो ठीक भी है, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनने अभी जो जिलों की एक लिस्ट दी है उसमें हमारे पिछोर का भी दिया है, तो ऐसा नहीं है, चल रही कि अगर जरूरी नहीं है कि हो सके तो कर भी सकते हैं, ऐसा कर भी सकते हैं, भरोसा है। जी जी। अच्छा, शिवराज सिंह सरकार के कामकाज से खुश हो, संतुष्ट हो? बिल्कुल खुश हैं। आप बताइए, आदमी का ये जब जीवन जहाँ से शुरू होता है, तो अब बच्चा गर्भ में आया योजना, बच्चा जब बाहर आया योजना, और जब आदमी इस दुनिया को छोड़ के गया तो भी योजना, और हर तरह का किसान को लाभ, हर तरह का सारा जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं और ये सरकार जो दे रही है। अभी किसान को एक कृषक वो विद्युत विभाग का कृषक मित्र योजना के अंतर्गत बिजली देने का काम किया। हम लोग जो जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो हर समय लोगों के साथ में है। जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरकार साथ में है। जी। अच्छा, बार बार चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान को नाम बदल दे, मतलब सरकार में जो मुख्यमंत्री को चेहरा बदल रहे हैं, और उसके बाद ज़्यादा अच्छा माहौल रहे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और देखो, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है, और ये जो मोदी जी का है उनका अभी ऐसा है कि उनको क्या अच्छा लगेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारे लिए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी अच्छे हैं, और जो हमारी सरकार में बन के आएगा हमें वो भी ठीक है। इतने प्रत्याशी प्रीतम भैया जी हैं, और बहुत अच्छा इस बार हमारे विधानसभा में चल रहा है उनके लिए। और 30 साल से यहाँ जो कांग्रेस के विधायक रहा करे हैं, हुआ करते थे, तो विकास के मामले में हमारा पिछोर विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया है। उन्होंने ना कोई विकास किया है, लोगों को विशेष उनसे नाराज़गी है। अभी क्या है, थोड़ा चुनाव होता था जातिवाद पे, इस बार सभी समाजों का साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रीतम भैया के साथ में सभी लोगों का अच्छा सहयोग है, और बहुत अच्छा। कैसे हैं प्रीतम सिंह लोधी? प्रीतम सिंह लोधी बढ़िया इंसान है, दबंग है, जो है प्रीतम सिंह लोधी बिल्कुल बढ़िया इंसान है, कुल मिला के गरीबों के मसीहा है। और चुनावी जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो चुनाव बिल्कुल दमदारी से लड़ रहे हैं, और कार्यकर्ता भी उनके साथ पूर्ण रूप से तैयार। 2 बार क्यों हार गए? 2 बार हार गए लगातार यहाँ से। हाँ। प्रीतम सिंह लोधी, लेकिन आप देखिए ना कि प्रीतम सिंह लोधी जी जो हारे हैं चुनाव, आप उनका मार्जिन देखिए। एक बार 2675 वोटों से हारे, एक बार 7000 कुछ वोटों से हारे, तो वो चुनाव को कितनी करीब में लाए। पहले जो चुनाव होते थे 15, 20, 25, 30 हज़ार वोटों से भारतीय
जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर हारे हैं, लेकिन प्रीतम भाई साहब के आने के बाद पार्टी बहुत मजबूत हुई है और बहुत जोरदारी से चुनाव में आई है और इस बार कम से कम 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय करेगी। जिला बनना मतलब पिछोर, जिला बनेगा पिछोर, क्यों हैं? नहीं? पिछोर या खनिया नाना, जिला बनना मतलब जिला बन रहा हूँ भैया, जिला बनना बनेगा जिला। प्रीतम सिंह लोधी के बारे में बताओ। कहा कहना चाह रहे प्रीतम सिंह लोधी के बारे में? अच्छे हैं कि बुरे हैं कि गुंडा हैं? प्रीतम सिंह भैया 35,000 से जीत हैं। और जो कक्काजू काजू तो 30 साल के बेटे भी कभी विकास नहीं करो, कछु नहीं करे। कछु नहीं। और सरकार ने कामकाज सही कर रही है? सरकार खूब अच्छे काम कर रही। कामकाज सही। शिवराज सिंह चौहान को चेहरा चाहने का बदलने हैं? नहीं, बने रहे शिवराज सिंह। अगर ज्योतिराज सिंधिया आ गए मुख्यमंत्री को चेहरा तो बेबी बने रहा। सिंधिया जी शिवपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही, कहा कहना चाह रहे हैं आप? तो इसके लिए ये देखो, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर कहीं उनको ऐसा लग रहा है तो वो किसी भी मंत्री को कहाँ से लड़ा सकते हैं ये कोई पता नहीं हो। महाराज साहब जब शिवपुरी से लड़ेंगे तो बहुत वोटों से उनको जीतना है। आसपास की विधानसभा में भी असर पड़ा है। और अब जब वे मंत्रियों को और महाराज साहब जैसे नेताओं को विधानसभा में लड़ा रहे हैं तो फिर तो आप देख लो, कहना आसपास की विधानसभाओं में भी बहुत अंतर पड़ जाएगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अच्छा रणनीति है, बहुत मतलब अच्छी रणनीति। पूरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा उनका, प्रभाव पड़ा है पूरे क्षेत्र में। हमारे ग्वालियर संभाग में लगभग हमारे करीब में शिवपुरी, अशोकनगर, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है गुना, ये तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आएगी और पूरी की पूरी सीटें जीतेगी। भैया की सरकार शिवराज सिंह जी। और विधायक प्रीतम सिंह भैया जी। का है? प्रीतम सिंह का है? प्रीतम सिंह का है। हाँ। प्रीतम से अच्छी प्रत्याशी है। प्रत्याशी अच्छे हैं? हाँ, लोगन के बीच में है कि केवल भैया भैया एक नंबर अच्छे दिल के हैं, स्वच्छ दिल के। नहीं तो अभी ही लाए हैं कि फिर बाद में भी अरे आगे की तो कौन बताए, आगे की क्या है? हमें अब अच्छे लग रहा है तो जिंदगी भर भी अच्छे लगे। हाँ, आगे की क्या है? सरकार के कामकाज से खुश हो? सरकार के एक नंबर अच्छे काम से हम खुश हैं। योजनाएं मिल रही सब? एक नंबर मिल रही योजना। महंगाई भी तो मिल रही है? महंगाई तो हमें भी तो महंगाई मिल रही। तुम्हें भी मतलब महंगो हमें पीछे जाती 9 रुपये किलो, अभी तो 21-22 की जा रही। और दाल भी अच्छे बिक गए। एक नंबर सरकार से संतुष्ट है? सरकार से एक नंबर खुश हैं। गुंडागिर्दी की है? फिर केपी सिंह की गुंडागिर्दी है कि प्रीतम सिंह की? गुंडागिर्दी केपी सिंह की है। केपी सिंह की और का गुंडागिर्दी। बिल्कुल 30 साल में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। तो मतलब बीजेपी की सरकार है, फिर भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार है? बीजेपी का है, प्रत्याशी तो विधायक तो कांग्रेस को है। तो उनके आदमी गुंडागिर्दी करते हैं? एक नंबर करत, कौन बता दे, का बता दे, बता। कौन कौन सी में करते हैं? कौन में करते? कौन में करा? सब कछु में करा। काम विचार बता दे तुम्हें, हर कछु जात में फूट डालो, राज करो। बस कांग्रेस का यही राज है। और तो आपस में लड़ाते रहे? आपस में भैया आपस में लड़ा रहे? तुम लोगों ने तो लड़ाई दिख नहीं रही। तो हम तो भाजपा के प्रत्याशी हैं अभी। अरे आपस में लड़ाना ये तो सब उनका काम है, अपना अपना मन है। लेकिन जो प्रत्याशी प्रीतम भैया हैं, ये जातवाद पे चुनाव नहीं लड़ रहे और ना वो जातवादी हैं। यहाँ की जनता साथ तो समाज, सब समाज को सपोर्ट है, फुल समाज का सपोर्ट है। अच्छे वोटों से विजय होंगे, अच्छे प्रत्याशी हैं, मिलनसार हैं। सब बीजेपी ने अब कई लोगों की टिकट के लिए निकलेंगे, प्रीतम सिंह लोधी की कर दी। काय कर दी? अब तो भारे भगा रहा तो पार्टी से कम वोटों से हारे थे, इसलिए कर दी। उनके जय ही है और कोई टिक भी नहीं पे। को नहीं टिक पे। कक्का जू के आगे कोई टिक भी तो नहीं पे। कोई नहीं टिक पाएगा, हैं? कोई भैया नहीं। कक्का जू के आगे कोई टिक भी नहीं पे। फिर काजू तो इस बार बहुत बुरी तरीका से हारेंगे। हारेंगे। स्थिति बहुत खराब है, जमानत जब्त बचाने की मुश्किल पड़ जाएगी उनको। लड़े चुनाव का नहीं लड़े? चुनाव लड़ना मुश्किल है ना। अभी एक निर्णय नहीं ले पा रहे, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। स्थिति जनता ने ये स्थिति बनाई प्रीतम लोधी के वजह से। प्रीतम लोधी की वजह से? बिल्कुल प्रीतम लोधी। केवल कक्का जू चुनाव को डिसीजन नहीं ले पा रहा? नहीं ले पा रहा प्रीतम लोधी को। लड़े क्या नहीं लड़े? उनकी करने की सोच रही, पार्टी निष्कासित करने की सोच रही है। वोट टिकट कैसे मिलेगा? अरे वे टिकट बटा रहे, टिकट मकट नहीं बढ़ा रहे हैं आपकी, तो ठीक स्थिति है। खराब है। हाँ, स्थिति भैया खराब है। सुनाओ कछु, आपके क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट बीजेपी ने अभी तक कर दो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पिछोर विधानसभा में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर गुंडागिर्दी थी जब कांग्रेस की सरकार रही है। और उस कांग्रेस की सरकार में कई गरीब लोगों का शोषण हुआ है। किसी की ज़मीन पर कब्जा हुआ है, किसी की घरवाली पे भी कब्जा हुआ है। ऐसे ऐसे अन्याय हुए हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा गुंडागिर्दी का मत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बन के मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो सबका साथ सबका विकास। और वो कहते भी हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता मेरी भगवान है, मैं इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान हूँ। क्या बात है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है
और मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास है, और प्रत्याशी कोई भी हो, अपना तो कमल का फूल प्रत्याशी माननीय प्रीतम सिंह जी अपने लिए सर्वोपरि हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आह्वान हुआ है, अपन उसके पीछे चल रहे हैं। और मुझे जो लगता है इस पिछोर विधानसभा में अगर कोई 30 साल से कब्जा किए हुए है, उस कब्जा को जो अपनी अथॉरिटी अपनी जागीर समझ के बैठा है, उसको अगर कोई हटाने वाला है तो वो हमारा प्रीतम सिंह जी लोधी हैं। उसके अलावा और चंबल कोई टाइगर हैं। चंबल टाइगर चंबल टाइगर भैया प्रीतम सिंह प्रीतम सिंह का है प्रीतम सिंह, तुमसे मिले हैं कब आए हैं कि नहीं आए? अब मिलत रहे तो जब ये तो बाहरी प्रत्याशी हैं। नहीं बाहरी कैसे, वे तो यही क्षेत्र के हैं। यही क्षेत्र के। अब किधर संगे हो? अरे पूरे जिला बनाने हैं पिछोर को? हम तो 30 साल से संगे हैं। जिला बनाने हैं पिछोर को? जिला खलिया थाना या पिछोर कौन बन जाए? प्रीतम सिंह लोधी जीते जब तो बने। अरे तो जीतेंगे, जीतेंगे। जिला भी बन जाएगा। विधायक प्रीतम सिंह लोधी भी बनेंगे और जिला ही बनेगा। कक्का जू के का ऐसे काम है कि जिन्हें लोग अब जिता नहीं चाह रहे? उनके एक काम है कि झूठे मुकदमा, गुंडागिरी और ऐसे कई उनके कारण हैं कि आपसे आप रुष्ट हैं। यहाँ क्षेत्रीय विधायक के ऐसे काम है कि अभी 17 माह की सरकार जो कांग्रेस की आई थी, तो उनका एक कहना ये था कि किस भारतीय जनता पार्टी के लोग ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो उनके मकान तोड़ना, उन पर झूठे मुकदमे लगाना। किसी का घर से, एक राम सिंह जी यादव हैं जो बामोर कला में आते हैं, चथाई के रहने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिनकी उम्र 65 साल के समथिंग होगी, और वो अपनी ज़िंदगी में कभी उनने बीड़ी और तम्बाकू का सेवन नहीं किया। मतलब एक बजरंगबली के भक्त हैं वो। उनके लिए कांग्रेस की सरकार में जब वो मंगलवार का दिन था और रामान जी का पाठ कर रहे थे, तो वहाँ से पुलिस वाले उठा के ले गए थे और 34(2) की कार्रवाई की थी। उनका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा काम नहीं करेगा तो हम उस पर केस लगवाएंगे, जो मकान तोड़वा देंगे। डर भय पैदा करना उनके समर्थक। अरे अगर वोट कक्काजू को नहीं दे तो समझ लिए तो संगे ऐसो हो जाए, वो हो जाए, जो आ जान दे, चुनाव हो जान दे, कक्काजू बन जान दे विधायक, फिर देखत लिस्ट बन गई। वो अंतराल कम हो चले जा रहा है, नाराजगी ज्यादा बढ़ रही, लिस्ट बन गई, तुम्हारे संगे जो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, मतलब एक अराजकता फैला। अगर किसी को जीतना है तो मोहब्बत और प्यार से जीतो, दादागिरी के समय तो चले गए। भैया क्या है स्थिति? स्थिति ये कांग्रेस को विधायक रहा 30 साल, कुछ काम नहीं करवा, गुंडागिरी और चोरी चपाटी। आपके प्रीतम सिंह 100% जीता है और सब संग है और साथ समाज के वोट। ब्राह्मण तो नाराज हैं? हाँ, ब्राह्मण नाराज है प्रीतम सिंह? नहीं, कौन समाज नहीं जानता? ब्राह्मण नाराज है? मैं भी जाति से ब्राह्मण ही हूँ। हाँ। अगर मैं नाराज होता तो फिर प्रीतम सिंह की बाइट क्यों देता? ब्राह्मणों ने तो प्रीतम सिंह जी को नेता बनाया है। आज मध्य प्रदेश में अगर एक नंबर है तो ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है, क्योंकि हर कोई प्रीतम सिंह लोधी है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। हमारे प्रीतम सिंह जी भी कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दिया है ब्राह्मणों ने। मेरी पहचान जो पिछोर विधानसभा में थी, अब वो मध्य प्रदेश में हो गई है। मध्य प्रदेश उमा जी प्रधानमंत्री तक पहचान, प्रधानमंत्री भी नाम से जानने लगे हैं कि प्रीतम सिंह लोधी कोई है। वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है, उनको नेता बना दिया है मध्य प्रदेश का। की सरकार प्रीतम भाई साहब की बार विधायक बनेंगे। कक्काजू के तजे कक्काजू अब तो हार जाएंगे तो फिर अपने घर बैठेंगे। अब उनने बहुत राज किया है। और पिछोर विधानसभा में अगर मध्य प्रदेश में कोई पिछली विधानसभा है तो वो है सिर्फ पिछोर विधानसभा, जिसमें काम नहीं हुआ है। आप घाटी ऊपर जाके देखिए, किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। आदमियों को सड़क नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है। और आज तक जो भी मैं ये जानता हूँ मध्य प्रदेश में पिछड़ी विधानसभा है तो वो है पिछोर विधानसभा। की के कारण है सो? वो विधायक जी ने काम नहीं किया है, इसी के कारण है। नहीं, सरकार तो तुम्हारी 20 साल। अरे हमारी सरकार क्या करेगी जब विधायक भवन में भी नहीं जाएगा तो काम कहाँ से आएगा? सिंधिया जी धोखा देकर चले गए। अरे सिंधिया जी ने कोई धोखा नहीं दिया, उनने गरीबों की लड़ाई लड़ी है। उनने वादा किए थे, सरकार ने नहीं माने तो वे सड़क पे आ गई, तो सरकार भी सड़क पे आ गई। सरकार भी सड़क पे आ गई। भैया सिंधिया जी ने सही करे था जो करे, बहुत बढ़िया किया था। आप जो कर रहे? अरे बच गए थे सिंधिया जी को। पिछोर विधानसभा के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो सिंधिया जी ने हाथ रख दिया तो बच गया आज जो बोल रहा है। और नहीं तो भैया कांग्रेस के विधायक के मारे वो कहने लगे थे उनके कार्यकर्ता कि डमरा तो फूट गए, छोटी छोटी डमाइयाँ और बची, सब और फूटी जा रही। सिंधिया जी आगे से बच गए। सिंधिया जी आगे से बच गए। ये पिछोर विधानसभा की भक्ति है कि आज जो लोग बैठे हैं। पिछोर का जिला बना जा रहा। अरे जिला बन है को तो सड़क बन है, जिला का बन है।
प्रीतम सिंह भैया विधायक बनेंगे हाँ और जिला बनेगा। जिला भी बने। जिला भी बनेगा। रोजगार को लेकर कछु है? अरे सब कुछ है, हाँ नहीं यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। शिवराज सिंह की सरकार है, सब कुछ है। और जो कक्का जी ने किया है, आज एक भी विधायक निधि से एक भी ईंट लगी नहीं मिल सकती है कक्का जी की, एक जाई ईंट लगी वो विधायक निधि का तो जीतत काय हैं वे? अरे जीतते हैं, डरते हैं, भड़ाई से। जनता में डर पैदा करके जीतते हैं। डर से जो अभी पंडित जी ने बताया है, इसी प्रकार से डर पैदा है। शरीफ लोगों पर केस लगाए जाते हैं। अगर एक गांव में एक व्यक्ति पर कायमी होगी तो पूरा गांव उन्हीं को चाहेगा। डर है जनता में, खुल के कह नहीं सकता। अपने अपने बचाव के लिए जो हो जाए, अगर जैसे मैं आपके पास जो बाइट हो रही मैं आपके दे रहा हूँ, तो मुझ पे अगर केस लगेगा तो और जो 4 लोग मेरे साथ बैठे वो डरा जाएंगे, वो महाराज पे केस लग गया, हम कहाँ बचेंगे। तो ये एक भय का वातावरण, चूँकि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भय खत्म हो गया है। और कांग्रेस की 17 माह की सरकार में जो हुआ है, लेकिन उन्होंने एक रोजगार भी दिया था, अगर आपको भी पता होगा, उनने एक वो बेरोजगारों के लिए रोजगार दिया था कि बैंट बजाओ और भैंस चराओ योजना के तहत। अच्छा हाँ। 6,000 रुपये माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि 6,000 रुपये देंगे, जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं वो बैंट बजाएं और भैंस चराएं। ये योजना उन्होंने लागू की थी। और आपने जैसे अभी कहा सिंधिया जी ने अच्छा किया है गलत किया, सिंधिया जी को जो प्रोजेक्ट की वो कांग्रेस की जो सरकार आई थी, वो उसका संबल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही थी। उन्हीं की वजह दम पे मध्य प्रदेश में सरकार आई थी, और बीच में कोई भी आ जाए, उनके संबल पे जो सरकार बनी थी, तो उन्होंने एक अतिथियों से भी वादा किया था कि अगर माननीय मुख्यमंत्री से उनने कमलनाथ जी से कहा था कि जी अतिथियों की जो मांगों को पूरा करो, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। तो कमलनाथ जी ने उनसे कहा था कि आप महाराज सड़क पे उतर जाएं, तो जब सड़क पे वो तो नहीं उतरे, उन्होंने सरकार को सड़क पे कर दो भैया। तो मतलब विवाह हो तुम विवाह हो राजनीति में आ गए। हाँ, की लाए आए राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, अच्छा काम करती है इसलिए आया हूँ, और बेरोजगारों को रोजगार देते हैं इसलिए आया हूँ। गुंडागिर्दी खत्म करा, गुंडागिर्दी खत्म। तो फिर से बीजेपी यही जाने? बीजेपी आएगी, आना नहीं है, आएगी। भरोसा है? भरोसा है। मुख्यमंत्री को बने और शिवराज सिंह जी। अब नहीं बनना है? क्यों नहीं बनेंगे? कारण बता दीजिए आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब बने और क्या बेमन है। माननीय जे तो हमारे केंद्र नेतृत्व जो हमसे वरिष्ठ राष्ट्रीय नेतृत्व का जो होगा बनेगा, तो कमल के फूल का कोई भी बनेगा, कमल के फूल का बनेगा। मंत्री का इतने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर चुनावी मैदान में उतार दे, ये तो अब सेंटर का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है। कैसे ठीक है, अगर वो आखिर गए तो यहीं से थे ना, वहाँ हाँ, वापस बुला लो कि आओ पहले। ये तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो है कि राजा को रंग और रंग को राजा कब घमंड नहीं बढ़न देते। नहीं, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं कि कल के दिन मुझे उठा के कहाँ पहुँचा दीजिए। कभी किसी ने सोचा कि देश के आपके यूपी के योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी प्रोजेक्ट किया था क्या? नाम किसी का दी? यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला है कि आम कार्यकर्ता को कहीं भी उठा के कुछ भी बना सकती है। इसी पे तो भारतीय जनता पार्टी। भैया आपको कहाँ बनाया जा रहा हो? कैसा चुनाव ना तो लड़के नहीं जा रहे? नहीं हो सकता हमारे प्रत्याशी माननीय भाई साहब श्री प्रीतम लोधी जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भारी बहुमत से विजयी होंगे। प्रीतम सिंह लोधी। कक्काजू अब 30 साल हो गए हैं, तो अब जनता भी परिवर्तन के मूड में है और लोग बाग परिवर्तन, नई युवा लॉबी चाहती है कि परिवर्तन हो, इसलिए यंग जो वोटर हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो केंद्रीय नेतृत्व को चुनावी मैदान में उतार जाओ, सांसदन को चुनावी मैदान में उतार जाओ, कैसी रणनीति है जा बीजेपी की, कौन सा कदम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समान विचारधारा और समान कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और यहाँ एक परिवार विशेष की राजनीति नहीं चलती हमारे यहाँ। यहाँ एक कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ ले जाना है, यह पार्टी का जो निर्णय होता है वह कोई भी हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो या पार्षद हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पार्टी के आदेश को अपने सिर माथे पर रखकर उस आदेश का पालन करता है। चुनावी मुद्दा क्या है आपके पिछोर को? चुनावी मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर हो, क्या केवल जिला बना वही मुद्दा है? अब चुनावी मुद्दा तो कई हैं, जिला बनाना भी एक अहम मुद्दा है। उसके अलावा यहाँ पर
विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला है। बन जाए तो अपने आप विकास हो जाए, जो तो पक्का है ना। जिला बनने से स्वाभाविक बहुत रूप से विकास होते डेवलपमेंट हैं। हो जाएगा। जिला बनाने से कई सारे विकास स्वतः ही हो जाते हाँ। हैं। बात बाकी यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों को झांसी, ग्वालियर, भोपाल जाना पड़ता जिला है। बने तो फिर तो मेडिकल कॉलेज भी आ जाए, कई कॉलेज भी खुले हैं। बिल्कुल। तो मेन मुद्दा है कि जिला बनाने से सब अपने आप हो जाए। जिला जब ही बने, जिला बनेगा, जिला तो जब ही बने, भाई साहब जीतेंगे, जिला भी बनेगा। जिला जब ही बने जब भाई साहब। और को भैया कहाँ गए? एक आध बार और कोई टेक दो आप। चलो आप बोलो, फिर से आप बोलो पंडित जी कुछ और लास्ट में कुछ बोलना चाह रहे। देखिए जो आप कह रहे हैं जिला बने, 30 साल से यहाँ के विधायक श्री KP सिंह जी हैं, उन्होंने आज तक अपनी विधानसभा में कभी एक क्वेश्चन भी लगाया कि हमारा पिछोर विधानसभा को जिला बना दो। अगर तो कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बने तो ही पक्को है। मुख्यमंत्री से कोई गारंटी है कि कोई मुख्यमंत्री बने? अभी तो उनका मतलब वो भी तो 30 साल से 20 सरकार में पशुपालन मंत्री रहे हैं, 10 साल कांग्रेस की सरकार रहे, राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, जब भी तो उनकी मुख्यमंत्री रहे, जब नहीं बन पाया उन्होंने जिला। जब क्यों नहीं बनाया भाई जिला? अब कह रहे हैं कि अब हम वो ना कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना कभी पिछोर विधानसभा जिला बनेगा। जिला बीजेपी बनवा है। भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ और सबका विकास। तो प्रीतम सिंह लोधी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कितने वोटन से? कितने वोटन से? 30,000 वोट। कितने वोट? कोई भी असंभव और संभव नहीं कह सकते। कितना हो जाए, 30,000 भी हो जाए, 40 मध्य प्रदेश में इतिहास लिखा जाएगा पिछोर विधानसभा के सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सीट अगर सबसे ज्यादा जीतेगी तो पिछोर विधानसभा। कक्का जी चुनाव नहीं लड़ फिर? लड़े या नहीं लड़े, जो उनका नेतृत्व उनकी मर्जी लड़े, नहीं लड़ फिर काय को चक्कर है? बुढ़ापे में बुराई करवा रहे हैं। चुनाव लड़ना हमारी भी अगर प्रतिक्रिया अगर पूछी जाए तो यही है कि वो चुनाव ना लड़े। काय को इज्जत सीधी सी बड़ी बना रहेगा उनका सम्मान अगर चुनाव नहीं लड़े। चुनाव लड़नी नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो एक वोटर हूँ, तो मेरा भी एक वोटर के हित से कहना है कि वो चुनाव ना लड़े। तो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े कक्का जी? फिर चुनाव तो जो उनके ऊपर है कि उनकी पार्टी के ऊपर है, उनके ऊपर। तुम लोग तो एकदम भर रहे तो वे काय को फिर लड़ रहे चुनाव? अब उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं? क्या करे? हमारी समाज से है कक्का जी साहब। अगर कक्का जी साहब हारे नहीं तो समाज की जीत तो ही बची रहे। हाँ जीते भाई हैं जी। कहूँ हारे नहीं कहूँ। जो स्वामी प्रसाद कह गए थे बे के कहीं ना कोई हरा नहीं सका तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो स्वामी प्रसाद की समाज से हार ही रहे, पक्का हार रहे। तो जो पिछोर के लोग थे, खनिया धाना के लोग थे, उनसे चर्चा करी और जिला अगर बनत है तो वास्तविकता में डेवलप हुई है और संपूर्ण विकास जैसी जिला बने अपने आप होने लगे। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, तमाम चीजें जिला बनने के बाद होती हैं और मुख्यमंत्री ने उसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। हो सकता है कि जीत या परिणाम के बाद जो हो वो हो, लेकिन हो सकता है कि पहले भी अभी 4-5-10 दिन जो है इसमें भी जिला की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आए थे, इसी मुद्दे को उन्होंने उछाला भी है और इसी पर पूरी चुनावी पिच भी बिछ छुपी जो है कहेंगे बिछ चुकी है और प्रीतम लोधी प्रचार में लगातार लोगों के बीच में है। जनता जो कहें कि वो उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है और KP सिंह जो लगातार जीतते हैं, अभी भी उन्हें मन नहीं बनाया चुनाव लड़ने का। बाकी उनसे चर्चा करेंगे, उनका क्या कहना है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।